गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी। गुड मॉर्निंग। अमृत वेला का आपको मेरा शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना मुझे अमृत वेला उठाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। हर श्वास का शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे बाबा जी। हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उन सभी बातों का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। अच्छा हो या बुरा हो, हर बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। सुबह के 3:12 हुए हैं और आज संडे का दिन है। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के YouTube चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को, दोनों को मेरा अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना, जो हर रोज अपने मधुर मधुर शुक्राने सत्संग शेयर करते हैं। सबके सत्संग बहुत बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्यारे, बहुत मधुर होते हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। सभी संगत का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरा मन भी बहुत उदास हो जाता है कई बार मुझे अपने आप को ही संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसे में क्या करूं। आपका शुक्राना करने के बावजूद भी मैं बहुत उदासी महसूस करती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, हम सारी दुनिया को खुशी देने की बात करते हैं, लेकिन अपने आप को ही खुश नहीं रख पाते। छोटी छोटी बातें, न जाने कौन सी बात हमको क्या परेशानी दे जाती है, कुछ पता नहीं। मेरे प्यारे बाबा जी, अपने मन को खुश रखने के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है हमको। मेरे प्यारे बाबा जी, अपने मन को सकारात्मक संकल्प देने की जरूरत होती है हमको, और वही हम
नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है कि हमारा मन खुद पर केंद्रित ना होकर बाहर की दुनिया पर केंद्रित होता है, बाहर के एक्शंस, एक्टिविटीज उन पर केंद्रित होता है। हम अंतर्मुखता के गुण से विमुख हो जाते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, हम इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कौन और मेरा कौन, और हमारे अंदर मैंपन और मेरापन आ जाता है। पूरा ज्ञान होते हुए भी हम अपने आप को कमजोर पाते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, फिर कोई भी कैप्शन, कोई भी ब्लेसिंग्स मिलते हुए भी जैसे हमारा मन उसको कैच नहीं करता। उन सब चीज़ों को देखते हुए भी, पढ़ते हुए भी मन की उदासी नहीं जाती। मेरे बाबा जी, मेरे मन की उदासी का कारण है कि जब हम किसी को कुछ मैसेज करते हैं, कुछ अच्छा मैसेज करते हैं, तो हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता रिटर्न में कभी कभी, और रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण मन उदास हो जाता है। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे नहीं पता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, जबकि मुझे बहुत खुश होना चाहिए कि बाबा जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है, जिस चीज के लिए मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी कि मुझे अमृत वेला करना है, और बाबा जी मुझे अमृत वेला करा रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस कीमती अमृत वेला के लिए। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे अपना मन एकाग्र करना है, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में आना है। मेरे बाबा जी, अपने इस मन को इस संसार से हटाकर आपके श्री चरणों में लगाना है।
मेरे प्यारे बाबा जी, सिवाय एक परमात्मा की याद के और हमारा कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे बाबा जी, ये संसार हमेशा पराया ही है, पराया ही था। और पराया ही रहेगा। अपना तो सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा सदा हमको कहते हैं कि मीठे बच्चे, निरंतर योगी बनो, निरंतर परमात्मा योगी बनो। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे बाबा जी कहते हैं, सिर्फ एक बाप की याद में रहो, एक बाप की लगन में मगन रहो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा कहते हैं कि गुणग्राही बनो, दूसरों के अवगुण अपने चित्त पर मत रखो। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं इसके ऊपर परमात्मा योग के लिए एक मेडिटेशन करना चाहती हूँ, जो कि मेरे लिए भी बहुत सहयोगी होगा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। इस संसार की हर एक आत्मा को चाहिए कि वो अपने सुख और शांति के लिए निरंतर परमात्मा योगी बने। मेरे प्यारे बाबा जी, अपने मन को सुख और शांति से भरपूर करने के लिए सदा एक परमात्मा के याद में रहने से अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाने से हम स्व का कल्याण करते हैं। बाबा कहते हैं, स्व कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी। जो स्व का कल्याण करते हैं वही विश्व कल्याणकारी बनते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बाबा जी, जब तक हम खुद खुश नहीं हैं, खुद सुखी नहीं हैं, हम इस संसार में सुख की और खुशियों की वाइब्रेशंस फैला नहीं सकते।
हम विश्व कल्याणकारी बन नहीं सकते। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, क्योंकि हर एक आत्मा का संसार उनके स्वयं के मन की स्थिति से शुरू होता है। स्वस्थिति सो परिस्थिति। मेरे प्यारे बाबा जी, बाह्य रूप से हम चाहे कितने ही सुखी और समृद्ध हों, लेकिन सबसे बड़ा सुख मन का सुख है, मन की शांति है, मन का आनंद है। मेरे प्यारे बाबा जी, परमात्मा के श्री चरणों में ही मनुष्य का सब सुख है। सारी खुशियां परमात्मा के श्री चरणों में है, परमात्मा के प्यार में है। परमात्मा ही सब कुछ है मेरे बाबा जी। परमात्मा का प्यार, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा का साथ, परमात्मा का सहयोग, यही सब कुछ है मेरे बाबा जी। सच्चे मन की खुशी, मन का सच्चा सुख परमात्मा की याद में है। सिर्फ एक परमात्मा की याद हमारे मन को निरंतर सुख दे सकती है। सिर्फ एक परमात्मा की याद हमको गुणवान बना सकती है। मेरे प्यारे बाबा जी, स्वयं भगवान मेरा साथी है। हर परिस्थिति में सिर्फ एक परमात्मा ही हमारा सच्चा सहयोगी है, हमारा सच्चा स्नेही है। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं देखती हूँ कि हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य आत्मा अपनी खुशी के लिए एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट है। यदि एक का मन उदास होता है तो दूसरों का भी मन उदासी से भर जाता है, निराशा से भर जाता है। मेरे प्यारे बाबा जी, ऐसा हर एक मनुष्य आत्मा के साथ होता है। हमारी वाइब्रेशंस, हमारे मन की स्थिति दूसरों के मन की स्थिति को बिगाड़ने में सहयोगी बन जाती है। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि मेरे मन की स्थिति सदा अच्छी रहे। मैं सदा खुश रहूं, क्योंकि मेरे बाबा जी
मेरे मन की स्थिति खराब होते ही आसपास का माहौल भी डिस्टर्ब होने लगता है। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपने मन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, ताकि मेरा मन बाहरी बातों से प्रभावित ना हो। मेरा मन अपनी खुशी के लिए और बातों के लिए लोगों के रिएक्शंस पर डिपेंडेंट ना हो। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। इस संसार के लोग हमको कैसे ट्रीट करते हैं, मेरे प्यारे बाबा जी, हमारी परीक्षा किसी भी रूप में हो सकती है। माया की छाया, मेरे प्यारे बाबा जी, जैसे आपका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, मेरे प्यारे बाबा जी, हमारा मन भी इसी तरह सदा स्माइल करता रहे, सदा खुश दिखाई दे। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ है मेरे बाबा जी कि अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है मेरे बाबा जी। हमको चाहे कितनी भी बाह्य प्राप्तियां हो जाएं, फिर भी अपने मन को खुश रखना एक अलग बात है। मैं देखती हूँ खुद को भी और औरों को भी, लोग मांगते हैं, भगवान से मन्नतें करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन जब वो चीज़ें उनको प्राप्त हो जाती हैं, परमात्मा उनको जब वो चीज़ें दे देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमारी इच्छाएं और दूसरी चीज़ों में लग जाती हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको सदा संतुष्ट रहना सिखाना, सदा खुश रहना सिखाना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सिखाना। मेरे प्यारे बाबा जी,
हमारा खुशहाल व्यवहार सारे संसार को खुशी देने के निमित्त बनता है। यदि हम खुश रहते हैं तो हम सारे विश्व को खुशी की वाइब्रेशंस दे रहे हैं। यदि हम उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम सारे विश्व को उदासी और परेशानी की वाइब्रेशंस दे रहे हैं। हम लो वाइब्रेशंस पर हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं अपने मन को खुशी देने के, क्योंकि मेरे बाबा जी ये मन हमारा है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी हमारी खुद की है। मेरे प्यारे बाबा जी, जब हम बाह्य रूप से किसी भी चीज पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी खुशी के लिए, बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में ही हमारी डिपेंडेंसी हो, किसी भी संगत के प्रति हमारा लगाव या झुकाव हो, तो मेरे प्यारे बाबा जी, हम अपनी खुशी के लिए उनके ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब कभी हमको उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमारा मन उदास हो जाता है। मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, सब कुछ हमारे अंदर ही है। खुशी भी हमारे अंदर है, सुख भी हमारे अंदर है, शांति भी हमारे अंदर है, प्यार भी हमारे अंदर है। परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन बाबा जी, हम ये सब कुछ बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं। हम अपने अंदर नहीं उतरते, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। मेरे प्यारे बाबा जी, अति में किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होना बहुत दुखदाई होता है। मेरे प्यारे बाबा जी, किसी भी बात के लिए अति में किसी और व्यक्ति के लिए व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि हमारी उम्मीदें उनसे बंध जाती हैं। हम उनसे उम्मीद करने लगते हैं
शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, परमात्मा कहते हैं अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ एक परमात्मा से रखनी है। बाबा ये बात हमको इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य आत्माएं, चाहे वो संगत परिवार है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, वो हमेशा हमको सुख नहीं दे सकते। सिर्फ एक परमात्मा ही प्यार का सागर है, शांति का सागर है, खुशियों का सागर है। सिर्फ एक परमात्मा से ही हम सभी आत्माओं को सर्व प्राप्तियां हैं। परमात्मा ही आनंद के सागर हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, हम नहीं जानते कि कौन सी मनुष्य आत्मा किस परिस्थिति में है, उनकी मन की स्थिति कैसी है। चाहे वो बहुत महान आत्मा हो, चाहे वो बहुत योगी आत्मा हो, लेकिन परमात्मा से ऊपर तो कोई नहीं मेरे बाबा जी। क्योंकि परमात्मा सदा ही आनंद के सागर हैं। परमात्मा जैसे सूर्य के समान सदा ही हमको प्रकाश देने वाले हैं। अन्य आत्माएं चाहे कितनी भी ऊंची हों, मेरे बाबा जी कहते हैं मीठे बच्चे निरंतर श्रीमत पर चलो। और श्रीमत यही कहती है कि निरंतर एक परमात्मा की लगन में मगन रहो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। सुखमनी साहिब में भी शुरुआत में यही पाठ है, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु का सिमरन उधरे मूचा, प्रभु का सिमरन मन की मलुजाई, प्रभु का सिमरन है अंत सहाई, प्रभु का सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु का सिमरन उधरे मूचा। मेरे प्यारे बाबा जी, बहुत प्यारी लाइन है सुखमनी साहिब की, जिनको अगर बहुत प्यार से पढ़ा जाए, निरंतर
इन्हीं लाइंस को अपने मन में दोहराया जाए, चलते फिरते इन्हीं लाइंस को अपने मन में चलाते जाएं, तो हम अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे बाबा जी मुझे होमवर्क दे रहे हैं कि मेरी बेटी इन लाइंस को याद कर ले अच्छी तरह से। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इन लाइंस का निरंतर जाप कर। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, अपने मन की स्थिति को ही ऊंचा उठाना। शुक्राना मेरे बाबा जी, ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा जी, मैं इस पाठ को रट लूंगी, अपने मन में सिमरन करूंगी बहुत अच्छे से, जैसे और पढ़ाई पढ़ते हैं इस पाठ को मैं पढ़ूंगी बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्राना। हम राह देखते हैं कि कब हमारा शुक्राना सत्संग शेयर होगा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इस बात पर भी हमारे मन की खुशी डिपेंडेंट हो गई है। वैसे तो हम अपना शुक्राना सत्संग जो हमने ऑलरेडी खुद रिकॉर्ड कर लिया है उसको सुन सकते हैं, पर फिर भी हमारा मन इस बात पर डिपेंडेंट हो गया है कि हमारा शुक्राना सत्संग शेयर हो। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ अपने मन की खुशी के लिए। मैं निरंतर अपने मन को परमात्मा में एकाग्र ही करना चाहती हूँ मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे मन को शक्तिशाली बनाना मेरे बाबा जी, हमको हमेशा याद दिलाना कि हमको अपने मन को कमजोर संकल्प नहीं देने हैं, परमात्मा की याद से अपने आप को सुखी रखना है, खुश रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। अपना अगला शुक्राना सत्संग मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, सभी संगत जी का शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। गुरु जी की बेटी मैं शिखा। ये संध्या वेला और गुड नाइट दोनों का कॉम्बो शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। गुरु जी बहुत कष्ट काट रहे हैं। कभी एक्वेरियम की मछली चली जाती है, कभी कोई काम नहीं बनता है, कभी कोई कष्ट आते आते बिल्कुल छोटे में हट जाता है, कट जाता है। मैं समझ रही हूँ, फैमिली अभी नहीं समझ पा रही है कि किस तरह वो रहमत करके बड़ी तकलीफ़ों को छोटे में काट रहे हैं। शुक्राना बाबा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बहुत ही प्यारा मैसेज है मेरे लिए और आप सबके लिए शायद, कि आशा बस भगवान से रखो, वो कभी निराश नहीं करेगा। दुनिया से कभी आशा मत रखो, वो सदा निराश ही करेगी। कितनी बड़ी बात है, कहने को एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में हमारे जीवन का सार है कि हमारी हर उम्मीद, हमारा निश्चल प्रेम सिर्फ भगवान देख पाते हैं। और देख तो मनुष्य भी लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रतिफलन देते हैं वो सिर्फ भगवान देते हैं। इस मोह माया की दुनिया में हम चाहे अपने प्राणों की आहुति भी दे दें, फिर भी लोग यही कहेंगे कि अच्छा, प्राण ही तो दिए हैं, देने को तो कुछ और भी दे सकती थी। तो फिर सब कुछ करके भी हम लोग ना यहाँ पे सिर्फ कटु वचन की प्राप्ति ही होती है। कभी कभी अच्छे बोल भी सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन मन में हमेशा कोई न कोई टीस उभरती है, कुछ होता है। तो मेरे प्यारे गुरु जी का भी मैसेज आया मेरे पास कि तू अभी अपने आप को कभी कल्ला न समझ, अकेला न समझ, तेरा गुरु हर पल तेरे नाल है। और सच में मुझे हर क्षण महसूस होता है कि मेरे बाबा मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। आज मैंने कुछ मेरे विचार कुछ इधर उधर हुए थे। कुछ देर मैंने जो ये लोग एक दूसरे के लिए बुराई बोल रहे थे, मैंने उसमें भी मैं बैठी थी वहाँ पे, लेकिन तभी गुरुजी का मंत्र जाप का टाइम आ गया, तो मैं वहाँ से उठ के हट गई। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन कभी कभी होता है ना, जब बहुत मन दुखी हो जाता है, तो हमारे अंदर में जो घुटन होती है उसको हमें निकालना होता है। अगर वो टॉक्सिक बातें हमारे अंदर में रह जाती हैं, तो फिर वो नेगेटिविटी का अड्डा बन जाती हैं। तो गुरुजी ने मुझे सोजी डाली कि तू अपने बच्चों से बांट लिया कर। और संगत जी, मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, छोटे से हैं, 7th में ही हैं, लेकिन वो मेरी हर बात मानती है, समझती है, और वो उसको मैसेंजर बन के गुरुजी की मुझे समझाती भी है। बाबा ने कहा कि मैं तेरे घर किसी रूप में आऊँगा, मैंने पहचान ली। और सच में 2 प्यारी सी इनकी कलीग बच्चियाँ तो मेरे घर आई शाम को, लेकिन उन्होंने चाय वाय कुछ नहीं पिया। लेकिन कैसे मैंने समझा कि वो गुरुजी की मैसेंजर बन के आई हैं, गुरुजी बन के आई हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम टाइम पे गुरुजी का मंत्र जाप बड़ा मंदिर वाला शुरू हुआ और वो दोनों बच्चे घर में आए, और उसी बीच में वो चले भी गए जिस बीच में मंत्र जाप खत्म होने को था। और जब मैंने उनको मैसेज किया, उस वक्त उन्होंने सिर्फ एक मिठाई लेके चले गए साथ में। और जब मैंने उनको पूछा कि आप तुम दोनों के लिए मैंने मफ़िन और ढोकला बनाया है, तो मैं भिजवा दूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम उसको लेने खुद आएंगे। तो हमारे गुरुजी दोबारा हमारे घर आएंगे। अहो भाग्य हमारी, वो जरिया बनते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा का, तकलीफ़ देने के लिए, दुख देने के लिए, जिन्होंने मुझे हर पल अपने और वो करीब लिए जाते हैं, संभालते हैं, समझाते हैं, पुचकारते हैं, और अपने सानिध्य में लेके हमें जीवन की नई नई सीख सिखलाते हैं, नई बातें बतलाते हैं, हमें शुक्राना करना सिखलाते हैं, हमें अपनी लड़ाइयों से खुद लड़ना सिखलाते हैं, हमें आगे बढ़ना सिखलाते हैं। गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज हैं
कि अब दुनिया देखेगी, तेरी तरक्की के रास्ते मैंने खोल दिए हैं, अब तू पीछे मुड़ के ना देख, सिर्फ आगे बढ़। तो मैं गुरुजी का हाथ पकड़ के चलती जाऊंगी। बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, साइयां डोर हथो छड्डी ना, मैं कट्टी जाऊंगी बाबा, मैं तड़ी पतंग हवा विच उड़ती जाऊंगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, सौम्या आंटी और विपिन अंकल का अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मेरे मन को मजबूत करने के लिए, मेरी आंसू को बस अपने आगे रुलाने के लिए, मेरी हर इच्छाओं को, मेरी हर सही इच्छाओं को सही दिशा देने के लिए, और मेरी हर मनोवांछा को समझाने के लिए कि ये इच्छा तेरी सही है, ये नहीं सही है, और रजा विच राजी रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और मेरे दाता ने मुझे एक और बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि आज से तेरी बुरे वक्त का दौर ख़त्म हुआ, तुझे मैंने सब कुछ दे दिया, ऐश कर कल्याण किता और तुझे अमृत वेला बख्श देती। तो शुक्राना मेरे बाबा। पता नहीं ये तो मैं तभी समझूंगी जब कल सुबह मैं उठ पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी बाबा कि मैं आपके वचनों पे चल सकूं और आपका मान रख सकूं, और मैं गुरुजी की बेटी कहलाने योग्य बन सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा था कि सबका भला मांगना। तो गुरुजी, जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी मन से, वचन से, कर्म से अभी कष्ट में हैं, सबको कल्याण करना बाबा। हे नानक बाबा, सबको ताड़ना, सबका कल्याण करना, सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज 10 नवंबर को गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। टाइम है 7:43 शाम के। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर। तो आज मैं गुरुजी की कृपा से शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मुझे डेली मिलती हैं। गुरुजी लिखी हुई गाड़ी पे तो कभी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, तो कभी 777 में और 777 भी बहुत दिखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरी सिस्टर ने गुरुजी का घर पे सत्संग कराया था। उस सत्संग में मैं गई थी और उस सत्संग में मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी, सत्संग में इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मुझे कड़ा प्रसाद में गुरुजी के फेस दर्शन हुए और त्रिशूल के भी दर्शन हुए, और गुरुजी के चोले में भी त्रिशूल और एक ओमकार के भी दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में जो अभी चल रहा है मेरे रिश्ते को लेकर, तो उसमें गुरुजी ने कल मेरे सामने मेरे पति की सारी सच्चाई सामने लाई। वो गलत है, वो सही नहीं है। गुरुजी, मेरे सामने सच लाने का आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैंने तो आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा है, आपने ही सब कुछ देखना है। गुरुजी, आप मेरे साथ हमेशा रहना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मुझे हिम्मत देना, अपनी कृपा हमेशा मुझ पे बना के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी की कृपा से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। आज 10 नवंबर 2024 है और समय रात के 8 बजे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के शुक्राना सत्संग वैसे तो बहुत है। पहले तो ये कि मेरे माइंड में इतनी टेंशन थी और टेंशन की वजह से मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, और वह अब गुरुजी की वजह से ही बहुत हद तक कम हो चुका है। मेरे हस्बैंड को ब्लैक मैजिक की वजह से मुझ पर बहुत गुस्सा आता है। वो भी गुरुजी ने ही बताया कि तेरे पति पर ब्लैक मैजिक है। गुरुजी ने यह भी बताया कि संगत जी किसने किया है, और यह बातें सब सच भी हैं। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि पुत्र तू गलत मत बोल, नीवा होकर चल।
संगत जी, मेरे पति और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रहा है। मेरे बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक किया गया है। पूरे घर में एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। बच्चे कहना नहीं मानते, लेकिन गुरुजी ने कहा कि वो सब ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी को एक बार 103 बुखार था। तब गुरुजी ने उसे ड्रीम दर्शन देकर ही ठीक कर दिया और सुबह मैंने उसे जल प्रसाद के साथ दवाई दी, जिससे बहुत आराम मिला। मेरे बच्चे मतलब पहले से ज़्यादा बेहतर हैं अब। गुरुजी ने कहा कि उसे काले रंग के धागे एक काले रंग का धागा ले और उसमें 3 गांठें लगा और उसके बच्चों को दाएं पैर में बांध दे। फिर गुरुजी ने एक मैसेज और दिया कि 5 वीरवार सब पर से एक नींबूवार और 7 वीरवार को यही काम करना है और उसे गैस पर जला देना है। तो मैंने यही किया। इसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि हाँ पुत्र, तू अपनी किचन साफ कर, उससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वहाँ पर संगत जी, मैंने मतलब विश्वास नहीं करोगे आप, मैंने साफ सफाई की भी, लेकिन फिर भी मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्या कह रहे हैं। उसमें 2-3 दिन बाद देखा तो एक मरा हुआ चूहा निकला। संगत जी, मैं हैरान कि गुरुजी ने इतना मतलब इतना बारीकी से हर एक चीज़ देखते हैं, हर एक चीज़। संगत जी, सच में गुरुजी हमारे साथ ही हैं। ऐसे गुरुजी कहीं नहीं मिलेंगे संगत जी। इतना लगाव, इतना प्यार जो है गुरुजी, मतलब एक पिता हैं हमारे, कि हमारे जो साथ हैं, बिल्कुल जैसे बच्चों का ख्याल अपने पेरेंट्स रखते हैं ना, सिर्फ वैसे ही। ऐसा कोई नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्रभु। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू इन अंकल आंटी जी का भी, जो ये मेरे सत्संग अपलोड करेंगे। प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारा नाम अंजू है और हम आगरा के हैं। इस वक्त 4:30 दोपहर के हो रहे हैं और आज तारीख 10 नवंबर सन 2024 है। हम हमारा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल में करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। माफ़ कीजिएगा संगत जी, बहुत दिनों बाद आज शेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा घबराहट फिर से आज हो रही है, पर गुरुपा हमारे हर पल साथ रहते हैं, इसलिए हमें कोई भी ऐसे ही डर नहीं लग रहा। संगत जी, गुरुपा से जब हमने जिस चीज़ की अरदास लगाई, गुरुपा ने हमारी सुनी है। अभी कुछ दिनों से ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जिसमें हमारे हस्बैंड का जो प्रमोशन हुआ था, तो वो उसके लिए कई लोग, उनके स्टाफ और ऐसे सब मिलकर उनको वहाँ से हटाने के लिए करें। उनके ऊँचे ऊँचे वर्ग के जो अधिकारी, उनसे कहा गया। वो लोग कह रहे हैं कि इनको हटाइए, उनके ऊपर झूठे झूठे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन गुरुपा की ऐसी मेहर है कि गुरुपा को याद करते, उनका मंत्र जाप करते ही वो सारी समस्याएं अपने आप सुलझती चली जाती हैं। हाँ, ये सच है कि जिस वक्त ये सब बातें होती हैं उस वक्त दिमाग इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां हमारी झोली में चली आ रही हैं। लेकिन गुरुपा को याद करते, उनका गुरबानी उनकी जैसे चलाइए, उनका मंत्र जाप चलाइए, आंखें बंद करके जैसे ध्यान लगाइए, सारी समस्याओं का हल अपने आप निकल आता है और गुरुपा हमारे किसी न किसी रूप में आकर उस समस्या को हल कर देते हैं। इसी तरह से अभी कुछ दिनों पहले फिर से जो उनको, हमारे हस्बैंड जी पर फिर से उनके जो हैं सब कर रहे थे उनके लिए
कि उनका कैरेक्टर भी गिराने के लिए साजिश कर रहे थे, दिखाने के लिए झूठी झूठी सब तैयार कर रहा था, आसपास के सबूत भी, और उसके लिए जाहिर सी बात है कैरेक्टर से किसी को गिराना है तो वो उसके लिए दूसरे कंधे पर बंदूक चलाएंगे कि तो उन्होंने उसके लिए एक दो स्टाफ की ही फीमेल स्टाफ को कन्विंस किया। तो लेकिन उस वक्त गुरुजी उनके साथ थे, तो जिसकी वजह से हमारे हस्बैंड ने उन फीमेल स्टाफ से अकेले बात करना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आपको जो बात करनी है सबके बीच में बात करिए, मैं अकेले बात नहीं करूँगा। तो इस तरह से उनके फिर से रक्षा की कृपा ने। अभी भी कुछ इवेंट होने हैं हमारे हस्बैंड के हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में रहते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि उन्हें खाना पीना कुछ होश नहीं रहता, डायबिटिक भी हैं। सुबह से निकले वो शाम को क्या रात हो जाती है उनको खाना खाने में, पानी तक नहीं पीते एक बूंद। उनको हम इतना कहते हैं कि खा लो कुछ, पानी पी लो, नहीं सुनते। लेकिन जो उनका स्टाफ है उनको कुछ ना कुछ, जब वो काम जैसे फिनिशिंग पे अभी आ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ वो बता देते हैं कि इसमें ये कराइए, वो कराइए, फिर से वो दोबारा पूरा कराना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में आ रहा है। और उसकी भी वजह से हम दोनों के रिश्ते में भी आ जाता है तनाव। लेकिन गुरुपा से मैंने फिर से अरदास लगाई है कि गुरुपा, ये जो कुछ भी है या जो कोई भी कर रहा है बदमाशी, उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको सबक सिखाइए, ऐसा सबक कि जिससे वो कभी किसी के साथ बुरा ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसी रैंक पे बैठे हैं। ये ऐसा नहीं कि उन्हें आज अगर ये वो हमारे हस्बैंड के साथ करेंगे तो कल कोई उनके साथ भी ऐसा कर सकता है। तो इसलिए उनको सद्बुद्धि दीजिए, मेरे हस्बैंड का मन शांत करिए, और जो भी ये कार्य कर रहे हैं उसमें आप अपनी मोहर लगा दीजिए। अगर आपने अपनी ब्लेसिंग दे दी, अपनी मोहर लगा दी, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस काम को बिगाड़ नहीं सकती। आज भी गुरुपा से हमने अरदास यही लगाई है कि हे गुरुपा, मेरे पति के काम में बरकत दीजिए, उनकी इस मेहनत को रंग लाइए, सब अच्छा रहे, हमारा जीवन सुखी रहे, हमारा दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार की इस तरह का ना आने दे। जैसा कि हम पहले भी सत्संग बता चुके, गुरुपा की कृपा से ही हम प्रेग्नेंट भी हैं, तो स्ट्रेस हमसे भी ज़्यादा नहीं लिया जा रहा, क्योंकि डॉक्टर ने भी हमें बेड रेस्ट पे कर रखा, लेकिन फिर भी हम दोनों ही रहते हैं, तो इसकी वजह से काम भी हमें करना पड़ता है, तो स्ट्रेस हमें लेने में और दिक्कत हो जाती है। बस गुरुपा, आप यूं ही अपनी मेहर बनाए रखना, अपना हाथ कभी मत छोड़ना, अपनी इस प्यारी बेटी को हमेशा संभाले रखना। कहते हैं ना कि अगर एक बच्चा अपने पिता का हाथ कभी आगे बढ़ने के लिए छोड़ भी सकता है, लेकिन एक पिता अगर जब पकड़ लेता है हाथ तो कभी नहीं छोड़ता। तो गुरुपा, आप मेरे पिता हैं, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मुझे थामे रखना। अगर कभी हम डगमगाते हैं या हमारे पति डगमगाते हैं या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य डगमगाता है, तो उन्हें संभाल लेना, आप ही के ऊपर भरोसे बैठे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं अपने गुरुपा की महामंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। हाथ जोड़कर आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं गुरुपा। बस आपके छत्र छाया में रहें, और बस ऐसे ही सब कुछ, बस अच्छे अच्छे काम होते रहे हमारी लाइफ में, आपके आशीर्वाद से मेरे गुरुपा।
संगत जी आज 9 नवंबर है और शनिवार का दिन है। आज शनि महाराज की कृपा सभी संगत पर बनी रहे। और मैं आज ही अपना शुक्राना सत्संग मैं आज 10:30 बजे हैं संगत जी, क्योंकि जब मुझे माहौल मिलता है कि मतलब शांत माहौल चाहिए शुक्राना सत्संग करने का, तो मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग कर देती हूँ। क्योंकि मेरा मतलब टाइम फिक्स नहीं हो पाता कि संध्या वेला में करूँ या अमृत वेला में करूँ, तो हो ही नहीं पाता। क्योंकि अब जब भी मेरी गुड़िया सोती है तो तभी मैं शुक्राना सत्संग कर पाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर, तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। गुरुजी, हम इंसान हैं गुरुजी, हम ऐसे नहीं होते, ऐसे ना हम बन पा रहे हैं जैसे आप हमें बनाना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे आपने पहले से इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। क्योंकि पहले मैं इतनी दुखी, इतनी परेशान रहती थी, इतनी टेंशन में रहती थी, बार बार ये मन करता था रोने लग जाऊं, पता नहीं क्या होगा, रोने लगती थी, घबराहट हो जाती थी, टेंशन हो जाती थी कि कौन देखेगा अब। लेकिन जब से गुरुपा ने अपना हाथ हमारे सर पे रखा है, अब टेंशन भी नहीं होती, चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, परेशानी भी नहीं होती, घबराहट भी नहीं होती, क्योंकि गुरुपा बैठे हैं। हमारे महाशिव, हमारे पापा जी बैठे हैं हमारे पास, उनका हाथ आशीर्वाद का हमारे सर पर है, तो हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। गुरुपा कहते भी हैं कि चाहे तेरा कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कितना ही तेरे लिए बुरा सोच ले, बुरा कर ले, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा पुत्र। तो गुरुजी, जब हम आपकी शरण में हैं तो हमारा बाल बांका कैसे होगा गुरुजी? हम तो आप ही के भरोसे हैं, आप ही की छत्र छाया में हैं गुरुपा। और संगत जी, मैं कल बता रही थी आपको कि जो मेरे जीजू अंकल हैं, तो उन्हें रात को कुछ घबराहट हो रही थी, क्योंकि एक गाड़ी से वो बाल बच्चे नहीं गुरुपा ने बचाए। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन कल से ही तबीयत ख़राब उनकी चल रही है, रात भी उन्हें बहुत वॉमिट होती रही है। अभी भी दीदी का फ़ोन आया था कि बहुत वॉमिट हो रही है, तो पता नहीं गुरुपा कौन से कष्ट उनके काट रहे होंगे, और उनके अंदर से ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी कुछ बाहर निकाल रहे होंगे गुरुपा, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको गुरुजी। लेकिन आप साथ हो तो कष्ट भी कट जाएंगे। जो कष्ट आते हैं, कहते हैं गुरुपा तो हमें थोड़ा ही कष्ट भोगने देते हैं और वो भी आराम से कटवा देते हैं अपने आशीर्वाद से। तो गुरुजी उन्हें भी ठीक कीजिए, और उनकी गुड़िया के भी घुटने में भी पेन है, उसको भी ठीक कीजिए, उनके बच्चों को भी, मेरी दीदी को भी ठीक कीजिए। और अभी भी गुरुपा ने मुझे अभी मैंने वो सत्संग सुना नहीं संगत जी, अभी फ्लैश हो रहा था फ़ोन में, तो मैंने सोचा पहले शुक्राना सत्संग कर लूँ। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि पुत्र, तेरी आंखों की सारी प्रॉब्लम मैंने ठीक कर दी है, तेरी आंखों की रोशनी भी मैंने बढ़ा दी है, और सत्संग सुन, नहीं तो तेरी समस्या और बढ़ जाएगी। तो मैं वो सत्संग सुनूंगी, लेकिन पहले मैंने सोचा मैं अपने गुरुपा का शुक्राना पहले कर देती हूँ, तो और सत्संग बाद में सुन लूँगी। तो गुरुपा, हमारा तो हर पल ही शुक्राना है, हर सांस के साथ शुक्राना है गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताऊं, आज इतना बड़ा मिरेकल गुरुपा ने मेरी लाइफ में किया है। क्योंकि जब सावन चल रहा था उस टाइम से मुझे प्रॉब्लम चली आ रही है, तो गुरुपा ने मेरी प्रॉब्लम इतनी ठीक कर दी। जब से मुझे गुरुपा ने 2 बार तो बड़े मंदिर बुला लिया और अपना लंगर प्रसाद कराया, खिलाया मुझे, और चाय प्रसाद, जल प्रसाद, तो मेरी वो प्रॉब्लम इस हद तक ठीक कर दी है। नहीं तो मैं इतनी तड़पती थी, मेरी आइज़ में 24 घंटे मेरी आंखें नहीं खुल पाती थी संगत जी। क्षमा कीजिए, मैं अपने ये दुख नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि गुरुपा ने मुझे कैसे धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। इतना दर्द मेरी आंखों में रहता था, 24 घंटे मुझे भारीपन, और आइज़ में इतना दर्द होता था फिर कि मैं रात भर सो भी नहीं पाती थी, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी संगत जी। टेंशन, डिप्रेशन इतना
और पूरे फेस में मुझे दर्द होने लगा था, और वो दर्द मेरे मतलब टीथ में भी चला गया था, और इतनी प्रॉब्लम मुझे होती थी। मेरी आइज़ में से 24 घंटे पानी चलना, सांस नहीं आना, और जब मैं गला साफ करती थी तो ब्लड भी आता था संगत जी। मतलब इतनी क्रिटिकल मेरी कंडीशन हो गई थी। और तो शुक्राना गुरुपा का कि मुझे संभाले हुए हैं गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे इतने सत्संग भी सुनाए कि पुत्र तेरे शरीर में इतनी भयंकर बीमारी पनप रही है धीरे धीरे कि उसका इलाज साइंस के पास भी नहीं है, तेरा इलाज मैं करूँगा। तो संगत जी गुरुपा ने वो प्रॉब्लम भी मेरी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। मैं गुरुपा का जल प्रसाद ले रही हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ, क्योंकि वो ही मेरी दवाई है। मैं बचती हूँ डॉक्टर के पास जाने से कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, गुरुपा ही मुझे ठीक करेंगे, गुरुपा ही मेरे डॉक्टर हैं। कभी कभी मन में मेरे आ भी जाता है संगत जी कि नहीं मैं तो डॉक्टर, मैं कहती हूँ अपने अंकल से मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाते आप, कि वे कहते हैं कि जल प्रसाद ले लें, तो कहीं ना कहीं गुरुपा ही उनसे कहलवाते होंगे कि जल प्रसाद ले ले। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मेरी इतनी प्रॉब्लम जो थी, और मुझे अभी भी मेरे गले में आज पेन हो रहा है, जलन हो रही है गुरुपा, तो ये भी आप ठीक कीजिए। और बहुत बहुत शुक्राना कि मेरी इतनी प्रॉब्लम इतनी चली आ रही थी, तो बहुत धीरे धीरे आप ठीक कर रहे हो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा मेरे बाल इतने झड़ रहे थे, बाल मेरे लंबे तो थे संगत जी, मतलब 1 मीटर के लंबे मेरे बाल थे, लेकिन झड़ झड़ कर बिल्कुल 4 बाल रह गए थे सर पर। इतना दुख होता था, इतने लंबे लंबे बाल जब जड़ों से निकल रहे थे। तो गुरुपा ने फिर गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे बालों में गुरुपा ने केराटिन करा दिया है, और थोड़े जहाँ जहाँ से रफ थे वो बाल भी गुरुपा ने थोड़े सही करा दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुरुपा के आशीर्वाद से ही हुआ है। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और मेरा रंग भी थोड़ा अब बहुत फ़र्क है पहले से, और गुरुपा ने मुझे VIP लाइफ ब्लेस करी है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ उसी से कनेक्ट होती है। गुरुपा अच्छा खान पीन भी दे रहे हैं हमें, और मेरे रंग में भी अब पहले से बहुत धीरे धीरे फ़र्क आता जा रहा है, क्योंकि मैं जल प्रसाद अपने फेस पर भी लगाती हूँ, पीती भी हूँ। और नहाने में तो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता, क्योंकि हमारे जो वॉशरूम बने हुए हैं वो ऊपर हैं बने हुए, तो जल प्रसाद में ले जाना भूल जाती हूँ। जब नहाने जाती हूँ फिर याद आता है कि जल प्रसाद तो रह गया। तो कोई नहीं, गुरुपा तो हमेशा अंग संग रहते हैं, तो गुरुपा ही सब ठीक करेंगे, सारी बीमारियां भी वहीं काटेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी मैंने बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस कराया था, तो क्या हुआ कि मतलब अभी गए थे हम, दशहरे वाले दिन गए थे संगत जी बड़े मंदिर, गुरुपा ने बुलाया था हमें। तो मैं लोटे को नमक से साफ़ करती थी संगत जी, क्योंकि मुझे ना तो राख अवेलेबल हुई, और मैं नींबू भी मैं बोलती थी अपने अंकल से, वो भूल ही जाते थे। तो मैं नमक से ही साफ़ करके लोटा तो मैं गुरुजी के सामने रख देती थी। तो अभी क्या हुआ, उसमें लोटे में अंदर इतनी लाइनिंग, काली काली लाइनिंग हो गई, अंदर से सारा लोटा काला हो गया। तो कल मैंने अपनी गुड़िया को बोला कि तुम नींबू लेके आओ, कि मतलब मेरा मन बहुत दुखी होता था कि लोटे का कलर ऐसा हो रहा है, अंदर से भी ऐसा हो गया। तो मैंने कल उसको गुरुजी के लोटे को मंत्र जाप करते करते नमक और नींबू से साफ़ किया, तो अंदर से वो इतनी लाइनिंग काली काली हो गई उसमें, तो वो नींबू से रगड़ने से भी थोड़ी हल्की ही साफ़ हुई, वो हो ही नहीं पाई। लेकिन बाहर से तो बहुत चमक गया लोटा, और जो उसका ढक्कन है वो भी। तो गुरुपा का आज कल शाम ही मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र तू लोटे का रंग देखकर परेशान ना हुआ कर, मैंने तेरे कष्ट काट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है संगत जी इस टाइप की, तो कहीं ना कहीं हमारे कष्ट ही गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, और हर काम अच्छे से कराइए गुरुजी। गुरुपा का अभी भी मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे घर आया सी और तेरे दुख अपने
साथ ले गया तेरे कष्ट और सारी निगेटिविटी काट दूंगा मैं। तो गुरुजी हम तो आपके भरोसे हैं, अब मुझे डर नहीं लगता गुरुपा। जब आप मेरे साथ हो तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो अपना परिवार, अपना क्या आपका परिवार है गुरुपा, आप हमारे घर के बड़े हो, और अपना मायका, मेरे यहाँ के सब मेरे बच्चे सब आपके भरोसे छोड़े हुए हैं गुरुजी, आप ही देखिए। और गुरुजी आप कहते हो कि मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ खुशियों की पोटली लेकर, तेरे लिए गिफ्ट लेकर खड़ा हूँ। तो गुरुपा मुझे तो पता ही नहीं आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर खड़े हो गुरुजी, आप प्लीज़ मुझे दिखाइए तो। और क्योंकि हमारा तो गिफ्ट यही है कि आप हमारे साथ हो, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारा गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी छोटी सी गुड़िया है, वो भी बहुत याद करती है। शाम उसने मून में देखा, कहने लगी देखो गुरुजी मम्मा, गुरुजी 2.5 साल की है आपकी बच्ची गुरुजी, कहने लगी देखो गुरुजी, और हंस रहे हैं, आइज़ भी है गुरुजी की, तो कहीं ना कहीं इसको दिखाई दे रहे होंगे गुरुजी मून में। तो बहुत बहुत शुक्राना। ये आपकी गुड़िया है, इसकी हेल्थ ब्लेस कीजिए, बहुत दुबली पतली है, कुछ खाती नहीं गुरुजी। और आपने मेरी बड़ी गुड़िया को भी अब पहले से अच्छा बनाया है, क्योंकि पहले बहुत ज़िद्दी हो गई थी, कहना नहीं मानती थी। तो गुरुजी अब वो भी अच्छे से रह रही है। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल को भी सद्बुद्धि दे रहे हो, क्योंकि पहले क्या होता था, वशीकरण और ब्लैक मैजिक के कारण वो बहुत चिड़चिड़े रहते थे, किसी भी टाइम मुझे कुछ भी कहना सुनना शुरू कर देते थे, तो इस कारण से घर का माहौल ख़राब हो जाता था गुरुपा। तो आप इस सब ठीक करने वाले हो मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, आप ही सब ठीक कीजिए। और बस ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहना मेरे मालिक। और गुरुजी आपकी बच्ची अमृत वेला भी नहीं कर पाती है, क्योंकि बच्चे के साथ में हो ही नहीं पाता। मैं सोचती हूँ मतलब ये इसके चक्कर में थोड़ा गुड़िया के लेट सोना होता है, फिर आँख ही नहीं खुल पाती गुरुपा। और अगर गलती से आँख खुल भी जाए तो फिर ये भी उठ जाती है साथ में, तो कुछ भी नहीं हो पाता गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आपको ये भी बता दूँ, मेरी आंखें इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब जितनी मेरी एज है उसके अकॉर्डिंग मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम आ गई थी अभी। और क्योंकि मैं अब टीवी भी देखती हूँ तो मुझे ना बहुत ज़ोर पड़ता है आंखों पर, इतनी वीक मेरी आइज़ हो गई हैं, और बहुत मतलब इतनी मुश्किल से देखती हूँ टीवी भी, और फ़ोन देखते हुए भी मुझे बहुत ज़ोर पड़ता है, आंखों में दर्द होने लगता है, पानी आता है इसमें। तो गुरुजी का ही भरोसा है, गुरुजी मेरी आंखों की रोशनी ठीक करेंगे, जो मेरी आंखों की कमज़ोरी है वो भी दूर करेंगे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुपा को हर वो बात पता है जो हमारे शरीर में है। कुछ चीज़ें तो हमें पता चलती भी हैं अपने शरीर की, कुछ नहीं चलती संगत जी, क्योंकि गुरुपा तो कहते हैं मैंने तेरे शरीर का एक्सरे कर लिया है। तो ऐसी कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं चलती, लेकिन गुरुपा को तो सब पता है। और गुरुजी मैं जानती हूँ धीरे धीरे मेरे शरीर की बीमारियां ठीक कर रहे हैं, और ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी मैं गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन तिलक से। और गुरुपा में मुझसे अपनी सेवा अच्छे से करवाइए गुरुपा। बस मैं मजबूर हो जाती हूँ, आपका किसी दिन कुछ खाने का मन होता है तो मैं कुछ अवेलेबल नहीं कर पाती। आज भी मेरे गुरुपा कह रहे थे कि सरसों दा साग और चावल दी रोटी का भोग लगा। अब गुरुपा चावल का आटा भी नहीं है, और सरसों का साग मैं कैसे बनाऊं गुरुजी। तो मैं कहीं पर बाहर नहीं जाती और यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है, तो गुरुजी क्षमा करना अपनी बच्ची को, लेकिन जिस दिन भी बनाऊंगी आपको खिलाऊंगी ज़रूर गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी गुरुपा ने मुझे मतलब कैंसर जैसी बीमारी के भी इतने सत्संग सुनाए कि तेरे शरीर में मुझे लक्षण दिख रहे हैं। तो गुरुजी बस शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत। और गुरुपा ने मुझे ये भी कहा था कि अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पिया कर, उसमें दालचीनी डालकर। तो गुरुपा मैं जब भी ये पीती हूँ, मैंने पीकर देखा है 2-4 बार, तो मेरी गुड़िया दूध पीती है संगत जी, उसके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं पी ही नहीं पाती। तो गुरुपा बस आप ही ठीक कीजिए, आपके जल प्रसाद से मैं ठीक होंगी,
क्योंकि मैं पी ही नहीं पाती, मेरी गुड़िया के पेट में प्रॉब्लम हो जाती है उसके कारण। तो क्षमा करना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे चीनी और चावल छोड़ने के लिए बोला है, तो 1-2 चम्मच राइस में 1-2 दिन से ले रही हूँ, लेकिन श्रावण से गुरुपा ने मेरे चावल छुड़वा रखे हैं। वो मुझे नज़ला, ये साइनस की प्रॉब्लम हो रखी है, तो मैं खा ही नहीं पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुपा ने ही मुझसे छुड़वाए हैं। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो मैं छोड़ ही नहीं पाती राइस, क्योंकि इंसान है ना, अपनी आदत से भी लाचार होते हैं और अपने जीभ से भी लाचार होते हैं कि हम कर ही नहीं पाते। तो गुरुपा ने ही छुड़वाए हैं। और चीनी तो गुरुपा बस चाय में पी लेती हूँ, और त्योहारों में ये मिठाई वगैरह खाई हैं, लेकिन कोशिश करूँगी अब कि अब ज़्यादा ना लूँ मीठा, क्योंकि मीठा तो नुकसान ही देता है बॉडी में। गुरुपा आप ही ठीक कीजिए, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ ऐसी खा भी लेते हैं जिससे प्रॉब्लम हो, तो हम साथ में जल प्रसाद भी ले रहे हैं, तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा शरीर पर, मुझे इतना विश्वास है। तो गुरुजी सब ठीक कीजिए। और गुरुजी ने मेरी किचन से भी धीरे धीरे निगेटिविटी दूर कर रहे हैं। गुरुपा ने कहा था तेरी किचन में निगेटिविटी है। तो संगत जी मैं आपको बता दूं कुछ दिनों से क्या चला, प्रॉब्लम चली आ रही थी। कुछ भी बनाती थी टेस्ट ही नहीं आता था, कुछ भी बनाती थी कोई टेस्ट नहीं आना, खाने वालों को कुछ नहीं अच्छा लगता था। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे जो पड़ोसी हैं वो लड़कियां भी हमारी किचन में भी आ जाती थी, उनकी गैस ख़त्म हो जाती थी, हमारी किचन में रोटी सेक कर ले जाती थी। तो हर चीज़ पर फिर पता नहीं कोई किसकी वाइब्स कैसी हैं, तो गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हर चीज़ में नोटिस करती थी। अब हमारे मन में तो वो चीज़ नहीं रहती कि चलो कोई नहीं, कन्या है आ रही हैं, तो लेकिन बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना बनाती तो थी, खाने वालों को ही अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ में गुरुपा टेस्ट डाल रहे हैं, कुछ कुछ अच्छा बनने लगा है। अब बनाती तो मैं पहले भी थी, लेकिन स्वाद ही नहीं आता था, ऐसी नज़र लग गई थी किचन में भी। तो हमने उन लोगों से अब बोलचाल इतनी नहीं रखते हैं कि वो यहाँ तक आए किचन तक, हमने खुद ही कम कर दिया है। और हम किसी के घर का भी अब कुछ नहीं खाते। दिवाली पर भी हमने किसी के घर का कुछ नहीं खाया संगत जी। और अभी भी कल उन्होंने कुछ दिया था, कुछ बनाया था उन्होंने, तो वो भी हमने नहीं खाया। कुछ नहीं पता गुरुपा, बस गुरुपा कहते हैं कि संभल के रहा कर, तेरे पड़ोसी अच्छे नहीं है। क्योंकि हमसे यहाँ पर सब जलते हैं, हमारे रहन सहन से, खाने पीने से सब जलते हैं। तो कोई नहीं चाहता कुछ, पता नहीं कोई क्या मिला के दे दे, तो इसलिए हमने खाना पीना भी बंद कर दिया। बस किसी से इतना वास्ता मतलब नहीं रखते हैं हम संगत जी। और गुरु जी ये सब ठीक करेंगे बस। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अपनी कृपा का हाथ ऐसे ही बना के रखना। और गुरुपा जो भी बस ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है गुरुपा सब ठीक कीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। और आप 2 रोटी की कमी तो लगने ही नहीं देते गुरुपा, अच्छा ही दे रहे हो गुरुजी, सब ठीक कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना सब कुछ देने के लिए मेरे मालिक। तो संगत जी बस गुरुपा का ऐसे ही शुक्राना करते रहे हम ज़िंदगी भर गुरुपा। और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी।